इस बार की टीजीटी पीजीटी कुछ अलग तरीके की होगी। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है और ये प्रश्न यकीनन आपके लिए चिंता का भी सबब बन सकता है। जैसे कि कुछ विषयों में बीएड कंपलसरी करने की तैयारी चल रही है। ये विषय जो विषय हो सकते हैं उनमें कला है और जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा में अगर बीएड किए हैं ठीक है, बीपीएड उपीएड बाहर हो सकते हैं, ठीक है। एक और बात कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही कारगर तरीके से है और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी प्रकार का है, ठीक है। टेट की अनिवार्यता हो सकती है, टीईटी आपकी अनिवार्य हो सकती है, ठीक है। टेट आपका अनिवार्य हो सकता है कक्षा 6 से 8 तक वाला जो टेट है वो जैसे दिल्ली अधीनस्थ में नहीं लागू है वैसे ही आपका ये लागू हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अध्याचन आना शुरू हो गया है। अध्याचन के पहले ही दिन जो सूचना मिली है उसके अनुसार 7,000 अध्याचन आ चुके हैं। आप खुद इस तेज़ी, इस रफ्तार को पकड़िए कि ये पूरी तरीके से जाकर के वही 27,000 पर टिकेगी। रही बात ये कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो खबरें आपको मैंने पहले बताई कि बीएड अनिवार्य हो जाएगा, टेट अनिवार्य हो जाएगा, है ना, कला के लिए और सारी शिक्षा के लिए, सिलाई के लिए, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यही अफवाहें पूरी तरीके से इसमें फैली हुई हैं, वायरल हो रही हैं और अभ्यर्थियों को परेशान कर रही हैं। जबकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जिन विषयों में बीएड कंपलसरी नहीं है उन विषयों में बीएड किसी भी प्रकार से कंपलसरी नहीं होगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपका ये टीजीटी में बीएड वही विषयों में कंपलसरी रहेगा जैसे पूर्व में रहता रहा है। अब उसमें कई नए में बीएड नहीं कंपलसरी होगा कि पीजीटी में बीएड कंपलसरी हो जाए। टीजीटी के उन विषयों में कंपलसरी हो जाए जिनमें डिप्लोमा भी चलता है। सपोज़ दैट आपके पास में कला जैसे चलता था, कला की योग्यता यथावत रहने वाली, कला की योग्यता में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों को शामिल किया जा सकता है लेकिन किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। सोशल साइंस में चेंजेस होने के पूरे आसार बन गए हैं कि आपको शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र ये दोनों आपके जोड़ दिए जाएँ तो देखिए अच्छी बात है, हाँ। तो इन चीज़ों को जुड़ना ही है। और देखिए इस समय ठंड बढ़ रही है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। और कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है बहुत ख़तरनाक है, इससे बच के रहिएगा। मास्क का प्रयोग कीजिएगा, इसके अलावा सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज़रूर लगवा लें। अभी तो छोटे बच्चों को भी बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत रिस्की है, ठीक है। कुछ लोग तो इंजेक्शन इसलिए भी नहीं लगवाते कि कौन लगवाए, बुखार आ जाता है। भैया आपके जीवन का सवाल है ना। विद्यालयों में आज हमारे विद्यालय में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक अगर विद्यालय में अब बच्चे बिना मास्क के वहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बिना सैनिटाइज़र के हाथ धुले, यानी हाथ में सैनिटाइज़र बिना लगाए वो अंदर क्लास में नहीं एंट्री कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी अपने आप में एक अनुशासन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद देते हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है, विद्यालय में अनुशासन का अच्छा खासा माहौल है। और मैं एक चीज़ मैं आपसे ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मार्गदर्शन अकादमी एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल लेकर के आ रहा है और वो यूट्यूब चैनल यकीनन आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। उसमें आपको तमाम प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ समाहित उसमें रहेंगी जिनमें आप पेड़ पौधों से रिलेटेड भी चीज़ें जान सकते हैं। पेड़ पौधे किस प्रकार से लगाए जाएँ, बागवानी से रिलेटेड होगा। इसके अलावा कला और संस्कृति से रिलेटेड होगा, ठीक है। आप लोगों को विभिन्न स्थानों की सैर भी कराई जाएगी, वहाँ के बारे में बताया जाएगा, स्पेशली जानकारी दी जाएगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं उसमें हमने समाहित करने का प्रयास किया हुआ है। जल्दी हमारा ब्लॉग बन जाएगा तो उसमें स्थिति होगी कि आपके लिए एक अलग तरीके की पहचान आपके बीच में बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और बहुत जल्दी ही हम टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं, जल्दी धीरे धीरे हो जाएंगी। टेट कहीं नहीं अनिवार्य होने जा रहा है और टीजीटी पीजीटी में पूर्व की भांति जो योग्यता रहती थी, कुछ लोगों ने यह भी अफवाह फैला के रखी हुई है। अफवाह क्या है मैं आपको बताता हूँ। एज बाउंड हो जाएगा, 35 साल तक हो जाएगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पूर्व में रहता था जब तक है जान,
जब तक रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती तब तक निश्चित तौर पे फ़ायदे में आप रहेंगे। आप फार्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिन बंधुवरों ने रिट में सहभागिता की है, मन से एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप में से किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। और जो हमारे नए जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, अगर उन तक ही उनका सहयोग पूरी तरीके से मिल रहा है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, थोता चना बाजेगा ना, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग लापरवाही न करें, अपने दस्तावेज़ हमें पुनः उपलब्ध कराएं। साथ ही आपसे ये भी मैं कहना चाहूँगा, दस्तावेज़ के साथ साथ जो आप लोग सहायता राशि होती है, थोड़ी बहुत सहायता राशि भी कीजिए। अकेले एक आदमी खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, न ही अकेला एक आदमी आपके लिए लड़ सकता है। आपके सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन आप सहयोग करते नहीं हो। अगली डेट फिर लग जाए तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं है, क्योंकि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप सहयोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा दिए गए बनाए गए नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 8115998001 पे। इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।